अहमदाबाद प्लेन हादसे के करीब 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आई और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने 15 पेज की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक कर दिया। और प्रारंभिक जांच के मुताबिक ये हादसा विमान के दोनों इंजन्स बंद होने की वजह से हुआ था। हालांकि पायलट एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान के हादसे की ये तस्वीर बेहद ही चौंकाने वाली थी। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग विमान हादसे की जांच निर्णायक मोड़ पर है। हादसे के करीब 1 महीने बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती रिपोर्ट ने इस त्रासदी की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विमान ने जैसे ही आसमान में उड़ी, चंद सेकंडों में ही उसका संतुलन डगमगाया और वो बिल्डिंग से जा टकराया। पलक झपकते ही 260 जिंदगियां खत्म हो गई। जांच रिपोर्ट की माने तो विमान के इंजन बंद हो गए थे, लेकिन पायलटों का जज्बा नहीं। दोनों पायलटों ने आखिरी पल तक विमान को बचाने के लिए संघर्ष किया। AAIB की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पायलटों ने दोनों इंजनों को आखिरी समय तक स्टार्ट करने की कोशिश की थी और कम से कम एक इंजन में रिकवरी भी शुरू हो गई थी, लेकिन दूसरा इंजन नहीं संभाला जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। यहाँ पर फ्यूल कट ऑफ स्विच है। अब उसमें ऐसा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच लोअर पोजीशन में यानी कट ऑफ पोजीशन में, और उसके बाद अभी जो क्रैश में जो मिला है वो रन पोजीशन में, ये यानी ऊपर की तरफ है। यानी उसके बाद पायलट ने फिर से जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। ये जो प्रणाली है वो इंजन को फ्यूल सप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये मैन्युअली कॉकपिट से कंट्रोल होती है। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट और सबोटाज जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं है। 15 पन्नों की AAIB की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जिस तरह से विमान गिरा उसमें जो पायलट है उनसे कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि क्या तुमने इंजन बंद किया है, दूसरा पायलट कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात भी रिकॉर्डर से सामने आती है। साथ में ये भी बात सामने आई कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो थी वो भी अपने आप ऑन हुई थी, लेकिन सप्लाई उसको नहीं मिल पाई, उसको थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले दिन आसमान पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी, आंधी तूफान जैसी भी कोई स्थिति नहीं थी। AAIB की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कुछ लोग हादसे के पीछे सुसाइडल अटेम्प्ट की आशंका भी जता रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ आशंका भर है। बहरहाल AAIB की शुरुआती रिपोर्ट पर पायलट एसोसिएशन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि जांच पायलट्स को दोषी मानकर हो रही है। उन्होंने जांच में शामिल किए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि हादसे के दौरान प्लेन में 242 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस हादसे में महज एक यात्री की जान बच सकी थी। इसके अलावा प्लेन का मलबा एक हॉस्टल और आसपास की इमारतों पर गिरा था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। यानी इस हादसे में कुल मिलाकर 260 लोगों की जान चली गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।